आज की डिफेंस न्यूज पर नजर डालते हैं। हमारे सामने कई स्रोतों से अहम जानकारी आई है भारतीय रक्षा क्षेत्र में हो रहे कुछ अहम डेवलपमेंट्स और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर। तो आज हम गहराई से समझेंगे कि डीआरडीओ की नई मिसाइल तकनीक हो या वायुसेना के नए हथियार, फिर जमीनी फौज का इंतजार और भविष्य के खतरों से निपटने की तैयारी, इन सब का मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प खबर से। डीआरडीओ एक बेहद उन्नत मिसाइल पर काम कर रहा है, ऐसा सुनने में आया है। जी हाँ, बिल्कुल। खबरें यही हैं कि डीआरडीओ जो गंदीप कार्यक्रम था पहले एस्ट्रा MK3, उससे प्रेरणा लेकर एक अगली पीढ़ी की स्टेल्थ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल पर विचार कर रहा है। और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल होगी वो है सॉलिड फ्यूल्ड डक्टेड रैमजेट, मतलब SFDR तकनीक। ये सुनने में तो काफी हाईटेक लग रही है। ये काम कैसे करती है और इस मिसाइल को इतना खास क्यों माना जा रहा है? देखिए, SFDR एक तरह का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है। मतलब ये हवा से ही ऑक्सीजन लेकर अपना फ्यूल जलाता है। इससे फायदा ये होता है कि मिसाइल को ज्यादा वजनी या बड़ा किए बिना ही उसे लंबी दूरी तक सुपरसोनिक रफ्तार मिल जाती है, ध्वनि से भी तेज। अच्छा, तो मतलब ये मिसाइल न सिर्फ ज्यादा दूर तक मार करेगी, बल्कि इसकी सुपरसोनिक स्पीड और स्टेल्थ डिजाइन उसे दुश्मन के एयर डिफेंस के लिए पकड़ना, ट्रैक करना, इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल बना देंगे। हालांकि ये अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन हाँ, ये परंपरागत सबसोनिक स्टेल्थ मिसाइलों से एक बहुत बड़ा कदम आगे हो सकता है। यानी तेज, दूर तक मार करने वाली और लगभग अदृश्य। ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, अब वायुसेना की बात करें। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उसके बाद क्या कुछ नई जरूरतें महसूस हुई हैं? हाँ, उस ऑपरेशन में Su-30 MKI, MiG-29 और जगुआर से रैम्पेज मिसाइलें दागी गई थीं, 250 किलोमीटर रेंज वाली। वो सफल रहा था। तो उसी अनुभव के आधार पर अब भारतीय वायुसेना मतलब IAF इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की एयर लॉरा मिसाइल लेने पर विचार कर रही है। एयर लॉरा ये रैम्पेज से कैसे अलग है? इसकी क्या खासियत है? इसमें सबसे बड़ा फर्क है रेंज का। एयर लॉरा की रेंज बहुत ज्यादा है, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर? जी। और ये एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, ALBM। वजन भी काफी है, करीब 1600 किलो। तो सोचिए, Su-30 MKI जैसे विमान जो ऐसी 4 मिसाइलें ले जा सकते हैं, वो दुश्मन के एयर डिफेंस जैसे पाकिस्तान का HQ-9 है, उसकी रेंज से काफी दूर रहकर भी, मतलब भारतीय हवाई क्षेत्र से ही कराची या रावलपिंडी जैसे गहरे लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी स्टैंड ऑफ क्षमता हुई। बिल्कुल। और ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है। सटीकता भी बहुत अच्छी है, CEP 10 मीटर। और अच्छी बात यह है कि III और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच एक MOU हुआ है। तो इसे भारत में ही बनाने की योजना है। मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। स्टैंड ऑफ क्षमता में ये वाकई एक बड़ा इजाफा लगता है। लेकिन हवा में ताकत बढ़ाने के साथ साथ जमीनी समर्थन का क्या? भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इंतजार कुछ लंबा होता जा रहा है। हाँ, ये बात सही है। फरवरी 2020 में सौदा हुआ था करीब $800 मिलियन का 6 बोइंग AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए। आने तो थे ये फरवरी 2024 तक, लेकिन अब जो खबर है, पहले 3 हेलीकॉप्टर शायद जुलाई 2025 में आएंगे और बाकी 3 अक्टूबर-नवंबर 2025 तक। ओह, तो ये तो 18 महीने से भी ज्यादा की देरी हो गई। जी हाँ, बोइंग ने वजह बताई है सप्लाई चेन की समस्याएं और कुछ तकनीकी दिक्कतें। और इन हेलीकॉप्टर्स का, जिन्हें फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं, इनका इंतजार जोधपुर में सेना की 451 एविएशन स्क्वाड्रन कर रही है, जो इनके बिना मतलब अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। ये देरी चिंता का विषय है। अच्छा, इन नई क्षमताओं के साथ भविष्य के खतरों से निपटना भी उतना ही जरूरी है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने हाल में कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। बिल्कुल। एयर मार्शल दीक्षित जो CIC हैं, उन्होंने दुश्मन के जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे चीन का J-20 या FC-31, उनके बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा है कि भारत को फौरन एंटी स्टेल्थ रडार और लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम ADS इनको मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात कही कि आज की लड़ाई में जीतता वही है जो सबसे पहले देखता है, सबसे दूर तक देखता है और सबसे सटीक देखता है। तो इन अदृश्य खतरों से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है?
मतलब हमारे पास क्या क्षमताएं हैं या बन रही हैं? देखिए, भारत के पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क तो है पहले से, जैसे अरुद्रा रडार है, आकाश मिसाइल है, MRSAM, S-400 भी है। लेकिन 5वीं पीढ़ी के जेट्स की जो स्टेल्थ क्षमता है, उनसे निपटने के लिए और एडवांस तकनीक चाहिए। इसमें लो फ्रीक्वेंसी वाले VHF, UH रडार आते हैं, अलग अलग तरह के रडार्स का इंटीग्रेशन और भविष्य की तकनीकें भी, जैसे क्वांटम रडार, पैसिव रडार। और इसी में प्रोजेक्ट कुशा बहुत अहम हो जाता है। प्रोजेक्ट कुशा, हाँ, इसके बारे में सुना है। जी, इसके तहत एक लंबी दूरी का रडार बन रहा है, LRBMR, जो शायद 500-600 किलोमीटर दूर तक देख सकेगा। और साथ में 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, 150, 200 और 350 किलोमीटर रेंज वाली। ये पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है, आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण। आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो क्या भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पाद अब दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं? ब्राजील से सहयोग की कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कई देश भारत के स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्ट्स में रुचि दिखा रहे हैं और ब्राजील उनमें से एक प्रमुख देश है। प्रधानमंत्री मोदी की जो 6 जुलाई से ब्राजील यात्रा शुरू हो रही है, उसमें डिफेंस कोऑपरेशन पर जरूर बात होने की संभावना है। ब्राजील ने भारत के OPVs यानी ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, यहां तक कि गरुड़ आर्टिलरी गन और स्कॉर्पियन सबमरीन के मेंटेनेंस में भी साझेदारी की इच्छा दिखाई है। अच्छा, ये तो काफी विस्तृत रुचि है। जी, और जॉइंट R&D और को डेवलपमेंट पर भी बात हो सकती है। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 24,000 करोड़ तक पहुंच गया था और लक्ष्य है 2029 तक 50,000 करोड़ का। तो कुल मिलाकर आज के बातचीत से ये साफ है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को कई लेवल्स पर, कई मोर्चों पर मजबूत और आधुनिक बना रहा है। चाहे वो भविष्य की SFDR तकनीक हो या एयर लॉरा जैसी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी या फिर अपाचे के इंतजार जैसी चुनौतियां हों, और साथ ही प्रोजेक्ट कुशा जैसे स्वदेशी प्रयासों से 5वीं पीढ़ी के खतरों का सामना करने की तैयारी, और हाँ, ब्राजील जैसे देशों के साथ बढ़ता सहयोग भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे कदम दिखाते हैं कि भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल माहौल में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपना रहा है। मतलब तत्काल जरूरतों को भी पूरा करना है और लॉन्ग टर्म में स्वदेशी क्षमता भी बनानी है। इसमें एक संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखती है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये जो तकनीकी बदलाव आ रहे हैं, SFDR, एयर लॉरा, एंटी स्टेल्थ रडार, ये भविष्य में युद्ध लड़ने के कौन से नए सिद्धांत या कौन सी नई स्ट्रैटेजी सामने ला सकते हैं, ये देखना दिलचस्प हो।